अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश आबाद रहे और सदा मुस्कुराते रहें। ढेर सारी दुआओं के साथ हम अपना ब्लॉग शुरू करने लगे और शुक्रिया। आज घर में कुछ भी नहीं है पकाने के लिए। जी मम्मा, बच्चे हैं वो खेलते फिर रहे हैं। घर में और कुछ भी नहीं है पकाने के लिए, तो परेशान बैठी थी। तो बाजी ने अचानक बाजी उनकी की कॉल आ गई। उन्होंने क्या क्या कर रही हो बीना की। मैंने कहा कुछ भी नहीं बाजी, बैठी ऐसी परेशान। तो कह रही क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं बाबा ना। जी मम्मा, वो ना घर ऐसे परेशान बैठी बच्चों की तरफ से। बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया। तो सुबह में भी ऐसी रोटी वगैरह खा ली मिर्चों वाली। तो बाजी बीना की कॉल आई। उन्होंने कहा आप ना परेशान हो, मेरे घर आ जाए, मैंने सालन बनाया और आटा भी ले जाए, बच्चों को भूखे तो ना बिठाएं। उनकी मेहरबानी है, उन्होंने इतना कह दिया। उन्होंने कॉल अब उनके घर जाने लगी, उनसे मैं आटा और सालन लेकर आऊँगी जो शाम में बच्चों को खिलाएँगे। जो सुबह होगी देखी जाएगी सुबह की क्या रूटीन है, फिर क्या बनता है क्या नहीं बनता सुबह में। दे अल्लाह वारिश है। वो कहते हैं अल्लाह पाक भूखा सुलाता नहीं है और भूखा सुलाता नहीं है, भूखा उठाकर जुटाकर खिलाकर सुलाएगा तो उठेंगे तब भी खा ही लेंगे इंशाल्लाह कहीं। हाँ जी, मैं आई थी बाजी रुबीना के घर और बाजी इधर बाजी रुबीना की बहन बना रही है, बाजी की बहन बना रही है कि उज़मा नाम है, आपको पता ही है इनका। वो रोटी बना रही हैं। और बाजी उज़मा बस शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बच्चे सुनाए? वगैरह सब ठीक है? हाँ जी और भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जो दिन ज़िंदगी गुजर रहे हैं वो गुजारनी है। कहता है जिंदगी को धक्का तो देना है ना। हाँ जी, ज़िंदगी को धक्का लगाना। जब तक ज़िंदगी अल्लाह ने सांसें लिखी हो तो गुजारनी है। दोपहर को बाजी बिना ने बनाई थी दाल, साबुत मटर। हाँ जी, मैं भी वो दाल और वो ही लेने आई हूँ। हाँ जी, दाल और रोटी। हाँ जी, बाजी ने कहा परेशान ना हो, घर में कुछ नहीं था। बाजी ने कहा परेशान ना हो, आप मेरे घर से ले जाएं। मैंने कहा चल। आपका अपना उठा रहा है। हाँ भाई। सुख है, आया करे बताया करे। हाँ जी। बकायदा वीडियो भी हमारे साथ आप बनवाया करें। हाँ जी, बस है थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता घर पे। अल्लाह ताला खैर करे, बस शोर आपसे भी हालात ठीक करे और सब ठीक करे। हम तो ये दुआ करते हैं। और क्या किशा, कैसी आप? और कोई नई ताज़ी तबीयत कैसी आपकी? मैं तो 2-3 दिन के बाद आई हूँ अपने घर। आप तो कल आई नहीं? आप कल आई, बस जल्दी जल्दी आई और वापस चली गई। आपसे तो मुलाकात ही नहीं हुई थी। हाँ जी, मैं तबीयत ख़राब थी ना। और खाना कहीं गया? नहीं नहीं खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ें। बस लेकर जाऊंगी बच्चों को, वही रोटी बना कर दूंगी फिर खाएंगे हम। रात हो गई है और आंटी अपने घर जा रही हैं। हाँ जी, मैं घर जा रही हूँ। बाजी रुबीना की तबीयत ख़राब हो रही है, उनसे तो आपकी मुलाकात हुई नहीं है मेरे उस पे से मोबाइल पे। और मैंने ना मैं वो आटा और सालन लेने आई थी, उन्होंने असल में मैं लेटी हुई हूँ और ना इस टाइम तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब। हाँ, मैं आई तो उनकी वाकई बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। बाजी उसमें बेचारी घर का काम वगैरह करती फिर रही। अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। क्या करना तुमको वाट वगैरह जो करती ना, चलते चलते कोई काम आया चला कर लिया। काम का काम भी हो जाता है। बाजी बिना ने कपड़े थे माशाल्लाह से, देख कितना सारा ढेरा और रोजाना ही धुल रहे हैं। क्या किशा, कैमरा नहीं लाओ, इतना कैमरा नहीं लाते हो तो ठीक है। जिस दिन की मैं 4 महीने पड़ी हूँ ना, तो फिर अकेली जनिया दिन रात खाना बनाना, कपड़े धोने, उन्होंने सारा घर का काम काज करना। आज बीपी हाई ज्यादा हुआ है उनका। बस अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपको भी दे। बच्चे ज़्यादा खपाते हैं। बच्चे ज्यादा तंग करते हैं। बच्चे तो हर घर में खपाते हैं। मैं तो खुद खप खप करना थक चुकी हूँ बच्चों के बीच में। ऐसा लगता है जैसे दिमाग की रगें उल्टी हो गई है। सही बताऊँ मैं तो पता क्या सोच रही हूँ, अब ये लड़े मरे आपस में जो मर्जी, मैं नहीं बाजी ऐसा सोचते हैं फिर दोबारा हम वैसे हो जाते हैं। मैं नहीं बोल रहा, कुछ भी करते हैं मैं नहीं बोल। आप अभी कह रहे ना सुबह देखना फिर यही होगा। बात पता क्या अंबर, जो डर बच्चों का माँ को होता है ना वो किसी का नहीं होता। यही बात है। मैं भी तो रोटी बना रही थी और ये दोनों जने बैठ गए। और कपड़े फिर सबसे ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं हाथों से करते हैं और हाथों से मशीन भी खराब है। फिर वही तो करिए, हाथ से धोते हैं, हाथ से ठीक नहीं हो रही। पट्टियाँ गंदे ये रह जाते हैं। फिर आ जाते हैं। तो बच्चों कपड़े अगर साफ नहीं होते ये तो ज़्यादा फिर मसला बनता है। मैं यही करूँगी, इनके कपड़े नहीं चेंज करवाया करूँगी रोजाना। मेरे पास तो यही हाल है, ना फिर कपड़े उतरेंगे ना इकट्ठे होंगे ज़्यादा। शाम ये इन्होंने कपड़े चेंज किया और फिर गंदे किए। ऐसी बात है भाई, क्या कर सकते हैं बच्चों। भाई यही होगा ना, वीडियो में देखने वाले यही कहेंगे कपड़े गंदे किए हुए, भाई क्या करें फिर। दिन में 4-4 सूट उतरेंगे, जिसको अगर बुरा लगता है तो वो आके धो दे।
तो फिर भी आपको ही कहेंगे, किसी को कहना उन्होंने। कोई बात नहीं कहते, बर्दाश्त करेंगे। कमेंट्स करके आपको ही कहना उन्होंने। अच्छा अभी हाँ जी, घर जाने लगी हूँ, मैंने बच्चों को खाना दूँगी, सालन लेकर जा रही हूँ, आटा लेकर जा रही हूँ, बच्चों को दूँगी। बस आप हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक हमारे लिए दुआ हम तो सबके लिए करते हैं, अल्लाह ताला सबको दे रोजी रिज़्क़, किसी को भूखा ना रखे। मुश्किल परेशानी है तो मुश्किल वक्त है ना, गुजर जाएगा इंसान। जाते हैं और अल्लाह ताला दिन सबके वो नहीं ऊपर रहते ना, दिन ये भी नहीं ये रहते। भी नहीं रहते। हाँ जी, मैं बाजी रुबीना के घर से आ गई हूँ अपने घर। तो बच्चे कहते हैं मम्मा बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। मैंने कहा बेटा अब ये आपको ये बना कर देती हूँ रोटी और सालन। मेरे शौहर बेचारे परेशानी की वजह से घर से ही बाहर चले गए, काम नहीं है ना, तो उस वजह से ना वो गए हुए हैं पैसों का कोई बंदोबस्त करने के लिए, कहीं से पैसा दे, क्योंकि मुझे ड्रिप वगैरह लगवानी है ना उन्हें, तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। सामने सामने तो बोल चाल लेते, क्या करें, मजबूरी है, बोलने भी बोलना भी है। और बच्चों को यही खाना, मसर बनाए थे उन्होंने, मसर का सालन दिया है तो है, और आटा दिया ये वाला, क्योंकि आप जाओ परेशान ना हो, अल्लाह वारिस है तो वाकई में अल्लाह वारिस ही। और सुन गया उन्होंने कि आप बच्चों को खाना खिलाएं, बच्चों की वो करें। कहेंगे चलें ठीक है। हम बच्चे यहाँ पे खाना खा रहे हैं, मैंने इनको खाना बना दिया था बाजी के घर से जो से लेकर आई थी। ये देखें मसर और रोटी, उन्होंने मसर बनाए थे खाने में, तो ये लगा कर मैंने इनको कहा बेटा थोड़ा थोड़ा खा लेना, घर में सालन नहीं बना, आपको पता है उनके घर से लेकर आई हूँ मैं। तो ये खा रहे हैं। वैसे सालन ना घर माशाल्लाह ये लगा कर नहीं खाते। जी मामा रोल बना दूँ आपको? ओके बना देती हूँ। ये कहती है छोटी वाली उधर एक साइड पे बैठी हुई, कहती है मम्मा मैंने वीडियो में नहीं आना, मुझे रोल बना दें आप। ऐसे हालांकि थोड़ी सी चूरी कर दिया, वो खाई है, कहती है रोल बना दे, भूख। सुबह दोपहर में भी थोड़ी सी रोटी थी ना, वो खाई इन्होंने बस। जी बेटा सालन ख़त्म हो गया, आपको मैंने कहा था लगा कर खा लेना। मम्मा लपेटो वो खाता है। क्या ज़्यादा खाता है? मम्मा लपेटो मसाला अच्छा जी, अब सभी आप ऐसे एक जैसे हो, क्या कर सकती हूँ मैं आपका, मुझे बताओ। और आपके पापा अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं। इतनी देर हो गई है आपके पापा को गए हुए, मुझे इतनी परेशानी हो रही है। मम्मा जी बेटा जी सालन। ला के देती हूँ सालन, अच्छा मम्मा। और थोड़ा थोड़ा ही खाना, फिर ला कर दूँगी तो। मम्मा जी बेटा मम्मा गुलाम में पानी भर के रखते हैं, पानी खत्म हो जाता है तो हम आज हमने देख के भर के रखा। चलो देचकी में भर के रखा है आज। हाँ तो अच्छी बात है ना, आगे गिलास में भर के रखते हो तो ख़त्म होता है ना, जब देचकी में भर के रखोगे तो। जी मम्मा आप कोई बना के देते, बहन को रोल बना दो भाई, मानूर बहन को छोटा सा रोल तो बना दो। खत्म हो गया। सालन ख़त्म हो गया, मैं ला कर देती हूँ सालन आपको। अच्छा जी ऐसे बना के देती हूँ मैं। क्लैर जाओ उठ जाओ, चाची के उधर से ना सालन ले आओ, चाची से उधर से। हाँ जाओ चाची से थोड़ा सा डलवा के ले आओ, जाओ अब सालन अभी देते हैं, भैया बना के दे रहे हैं। अभी सालन लेकर आएंगे ना फिर बना कर देते हैं, ठीक है जी। मम्मा बना कर दे, ओके ठीक है मम्मा बना दे। हाँ जी कितनी देर हो गई, आप कहाँ गए हुए थे? मैं ज़रा काम गया था और वहाँ से चाचू की कॉल आ गई। चाचू की कॉल आ गई? हाँ चाचू फौत हो गया ना। हाँ जी वो हम इनके चाचू फौत हो गए छोटे वाले, तो इंशाल्लाह सुबह हम वहाँ जाएंगे। वो कहते हैं ना जब गरीब रोज़े रखता है तो दिन बड़े हो जाते हैं, हमारे साथ भी वही हाल हो रहा है। गरीबों ने रोज़े रखे, दिन बड़े हो गए। वो कहते हैं नमाज बख्शवाने जाते, रोज़े गल पड़ जाते हैं। हमारे साथ अब आजकल वही हाल हो रहा है। कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। हर दुख अल्लाह की तरफ से आते हैं, और ये भी दुख अल्लाह की तरफ से आए, परेशानी भी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ही इसको परेशानी को ख़त्म करेंगे। और जाते जाते अपने बहन को कहते हैं अल्लाह हाफिज़, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। दुआओं में हमें याद रखना कि अल्लाह पाक हमारी तमाम परेशानी और तकलीफ़ें अल्लाह पाक दूर करे, इलाही आमीन। और समझे अपनी दुआओं में हमें याद रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। तुम भी बोल दे करो।